कि देश को सिर्फ और सिर्फ उस समय की युवा पीढ़ी ही बदल सकती है। देश के 70% लोग बहुत इनोसेंट हैं। पढ़ो जागने के लिए, नौकर बनने के लिए मत पढ़ो। देश के युवाओं से निवेदन करता हूं, साइकिल अपनाओ। सर ईमान बहुत बड़ी चीज है सर। बुद्ध अंगुलीमाल के पास चले, इस देश को इस मुकाम पे लाना। और भगत सिंह के इस वक्तव्य से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि देश को सिर्फ और सिर्फ उस समय की युवा पीढ़ी ही बदल सकती है। किसी को गाली देना समस्या का समाधान नहीं है, किसी को विरोध करना समस्या का समाधान नहीं है। समाधान क्या है? कमी को समझना कि हम गलत कहां हैं और इसका रिप्लेसमेंट क्या है। यह है मुख्य मुद्दा। कभी कभी जो बहुत इनोसेंट टाइप के लोग हैं, इनोसेंट, वो समझ ही नहीं पाते वो क्या कर रहे हैं। इसी पे सरदार खुशवंत जी का एक चुटकुला मुझे याद आ गया, मैं आपको बताता हूं। इनोसेंसी की लिमिट आप देखिए, इनोसेंसी की। तो सरदार खुशवंत जी ने कहा कि एक बार एक सरदार जी कहीं जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक चिराग मिल गया। सबसे ज्यादा सरदारों पे अगर चुटकुला किसी ने लिखा, सरदार खुशवंत सिंह ने ही लिखा है। और जो आदमी अपने आप पर हंसने लगे, उस पर दुनिया क्या हंसेगी। बहुत बड़ी बात है। कभी कभी लोग सरदार खुशवंत सिंह से बड़ा नाराज हो जाते हैं कि सरदारों को चुटकुला बना दिया। खुद पर हंसना, तुम जब खुद पर हंसने लगोगे, दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस नहीं पाएगी। और जब दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस नहीं पाएगी तो तुम्हारा विकास रुकेगा ही नहीं। इससे पहले कि दुनिया तुम्हारे ऊपर हंसे, तुम खुद पर हंसना शुरू कर दो। और जब तुम खुद पर हंसना शुरू कर दोगे, दुनिया तुम पर हंसना छोड़ देगी। क्योंकि हंसना दुनिया का एक बहुत बड़ा हथियार है 90% लोगों को नियंत्रित करने का। आगे नहीं आते वो। शादी वादी में देखो, कुछ लोगों को आप बुलाओ, भैया डांस कर लो, नहीं नहीं भैया हम डांस नहीं कर पाते। अबे कौन माइकल जैक्सन की तरह करने के लिए कह रहा है? भिखू मात्रा की तरह ही कर लो। कभी कभी लोग आपसे कहेंगे गाना गा लो, आप नहीं गाएंगे, लोग हंसने लगेंगे। गाइए, हर आदमी लता मंगेशकर थोड़ी है, गा दो। हो सकता है आपकी आवाज ही एक नया ट्रेंड बन जाए। जिंदगी में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज होती है। तो सरदार खुशवंत सिंह जी ने लिखा है कि एक बार एक सरदार जी कहीं जा रहे थे और उनको एक चिराग मिल गया पड़ा हुआ। तो उन्होंने वो अलाउद्दीन का चिराग वाली कहानी पढ़ी थी, हम सबने पढ़ी है। तो उन्होंने चिराग को घिसा तो उसमें से जिन्न बाहर निकला। तो उन्होंने उस जिन्न ने कहा कि मेरे आका, आप मुझसे 3 वरदान मांग लें। तो उसने कहा भाई एक काम कर, तू मुझे एक शराब की बोतल दे जिसमें शराब कभी खत्म ना हो। उसने कहा ठीक है, दे दिया एक बोतल। वो बैठ के सरदार जी पीने लगे। बोतल जैसे खत्म हुई फिर भर गई। सरदार जी तो बड़े खुश हुए कि वाह यार क्या बोतल हाथ लग गई। तो जिन ने कहा कि आका बाकी तो भी मांग ले। बोले यार छाड़ यार, तू 2 ऐसी और बोतल दे दे, खत्म। ये होती है इनोसेंसी। और मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे देश के 70% लोग बहुत इनोसेंट हैं, बहुत।
20% ने तबाही मचा रखी है और 10% असहाय है। जो प्रेजेंट भारत की दशा है वो ये है कि 70% इनोसेंट है, 20% उन्हें भड़का रहे हैं। दलित 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 दलित, ब्राह्मण ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स को डरा रहे, मुसलमानों को डरा रहे, हिंदुओं को डरा रहे। हिंदू नेशन, हिंदू नेशन, इंडिया इज गोइंग टू बी हिंदू नेशन। अरे तो अमेरिका भी तो क्रिश्चियन नेशन है। ईमान दुनिया की एक ऐसी चीज है, अगर एक बार मिल जाए, मिलना ही मुश्किल है। सरकार, ईमान एक बार मिल जाए ना तो दुनिया की कोई भी ताकत दुनिया की कोई भी ताकत फिर उसे डिगा नहीं सकती। सर ईमान बहुत बड़ी चीज है सर। बुद्ध अंगुलीमाल के पास चले गए सर, उसकी मां तैयार नहीं थी जाने के लिए, तो कौन सी ताकत थी? ईमान। कुछ लोगों ने ईमान को छुई मुई का पेड़ बना दिया है। हाँ, अरे बहुत बड़ी चीज है सर, बहुत बड़ी। पढ़ो जागने के लिए, नौकर बनने के लिए मत पढ़ो। नौकरी कर लो, जरूरत है तो कर लो, बिल्कुल कर लो यार, नौकरी करना भी बुराई नहीं। मैंने खुद किया, अभी भी कर रहा हूं। पर वही वाली बात है, किसी के नौकर नहीं है। मैं इस देश के युवाओं से निवेदन करता हूं, साइकिल अपनाओ। जो लोग खासकर गांव में रहते हैं, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के लिए बाइक मत उठाओ, साइकिलिंग। डे, ध्यान, आयुर्वेद और योग की मशाल जलाएंगे इस देश में। अब ध्यान करते वक्त चाहे गायत्री मंत्र पढ़ो, चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, इंपॉर्टेंट ध्यान है। और सांसों पे ध्यान रखना कौन सा धर्म मना करता है? ध्यान इज अ मेडिटेशन, इज अ हिंदू टेक्निक। हिंदू, अरे यार, हर चीज को उल्टा सीधा बताओगे। इस देश को इस मुकाम पे लाना है, सब ध्यान करें, सब रोजा रहें, सब नवरात्रि करें। होता ही था सर मेडिवल इंडिया में, अभी भी बहुत लोग करते हैं। बड़े सारे हिंदू रोजा रखते हैं, बड़े सारे मुसलमान। आप जाइए बाबा कीनाराम का आश्रम बनारस में, बड़े सारे मुसलमान आपको नवरात्र का व्रत करते हुए मिलेंगे। अनवर जलालपुरी साहब ने गीता को उर्दू में ट्रांसलेट ही कर डाला, पढ़िए कभी। अनवर जलालपुरी गीता को उर्दू में, और क्या एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है। गीता कहती है ना कि वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहंति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि संयंति नवानि देहि। भावार्थ यह है कि जैसे जगत में मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर अन्य नवीन वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर अन्य नवीन शरीर को प्राप्त करता है। जीवात्मा सदा निर्विकार है, यह गीता की लाइन है। और अनवर जलालपुरी ने इसको उर्दू में कैसे लिखा है? यहां मरने का मतलब सिर्फ
पैराहन बदल देना। यहां मरने का मतलब सिर्फ पैराहन बदल देना। यहां इस पार जो डूबा वो उस पार जिंदा है। पैराहन मतलब कपड़ा। ये पता किसने किया? अनवर जलालपुरी ने। गीता के पूरा श्लोक कि मृत्यु मतलब एक शरीर का त्याग, दूसरे शरीर का वरण। जीवात्मा कभी नहीं मरती। अनवर जलालपुरी, यह है हिंदुस्तान। यहां मरने का मतलब सिर्फ पैराहन बदल देना। पैराहन मतलब कपड़ा। यहां इस पार जो डूबा वही उस पार जिंदा है। यह है हिंदुस्तान। यह है हिंदुस्तान। ये आओ मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद।